आप देख रहे हैं आयुष अंतिमा न्यूज। हम बनेंगे आपकी आवाज। पिलानी जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखने के साथ ही देश के नामी औद्योगिक घराने के सर्वेसर्वा बाबू घनश्याम दास बिरला की जन्मस्थली के अलावा 2 नगरपालिका होने का सौभाग्य इस शिक्षा नगरी को मिला हुआ है। यहाँ के स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ खेलकूद को बहुत महत्व दिया जाता था। पिलानी ने अनगिनत राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देश को दिए हैं। यह भी पिलानी का सौभाग्य ही कहा जा सकता है या फिर खेलों के प्रति जज्बा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी यहाँ के बच्चों को हॉकी के गुर सिखाने प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मेजर ध्यानचंद का पिलानी के विद्यार्थियों को हॉकी का प्रशिक्षण देना इस बात का सबूत है कि खेलों के प्रति स्कूल मैनेजमेंट और विद्यार्थियों की कितनी रुचि होती थी। अब आप इस आलेख का शीर्षक देखकर थोड़ा विस्मित हुए होंगे, क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई गई हैं वह विहंगम दृश्य किसी कूड़ा कचरा डालने का डंपिंग यार्ड नहीं, यह उसी खेल मैदान के सामने वाला भाग है जहां कभी मेजर ध्यानचंद की हॉकी इस मैदान को छूकर खुद को गौरवान्वित महसूस करती थी। आज यह खेल मैदान के सामने वाला भाग कचरे के ढेर में तब्दील होने के साथ ही मरे हुए जानवरों को फेंकने का स्थान हो गया है। इस मैदान में बच्चे अपनी शारीरिक प्रतिभा तराशने आते हैं, लेकिन चारों तरफ दुर्गंध की वजह से दम घुटना शुरू हो जाता है। इस समस्या को लेकर आरएलपी नेता राजकुमार नायक ने धरना प्रदर्शन कर नगरपालिका के ईओ को खिलाड़ियों के साथ ज्ञापन भी सौंपा था। इस समाचार को आयुष अंतिमा हिंदी समाचार पत्र ने प्रमुखता से प्रकाशित करने के साथ ही चैनल पर भी प्रसारित किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगी। आखिर कब तक, कितने दिनों तक इस समस्या का समाधान होगा, यह देखने वाली बात है। लेकिन जनहित के मुद्दों को लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले राजकुमार नायक ने युवा खिलाड़ियों के साथ मिलकर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कूड़ा डालने वाले टिप्परों और टैंकरों को वापस लौटा दिया। लेकिन उपरोक्त तथ्यों को देखकर यही कहा जा सकता है कि जिसका मर गया बादशाह रुलता फिरे वजीर। यह है बिरला सार्वजनिक खेल मैदान की हालत, और आप देख हम ग्राउंड में आते हैं, हमारे गंदगी से परेशान होकर हमने प्रेम से बहुत समझा के देख लिया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत परेशान होकर हमने सब करना पड़ रहा है। और अब की बार जो आए तो सोच समझ के अपने रिस्क पे आए, हम यहाँ कचरा नहीं डालने देंगे। पिलानी को शिक्षा नगरी कहे जाने वाली इस शिक्षा नगरी में जहाँ खेल मैदान है, इस खेल मैदान के आगे आप देख सकते हो कि कितना कचरा डाला जा रहा है। काफ़ी बार आग्रह कर लिया है, लेकिन फिर भी इस आग्रह को नकार के और यहाँ कचरा डाला जा रहा है। यहाँ पर लोग अपने स्वास्थ्य के लिए आते हैं, यहाँ बच्चे अपने खेल के लिए आते हैं, यहाँ अपने एक्सरसाइज व्यायाम के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी मना करने के बाद भी यहाँ कचरा डाला जा रहा है। मैंने यहाँ जमादार से बात की है और उस नगरपालिका के अधिकारी से भी बात की है, तो बताया जाता है कि इस कचरे को आशाना जोड़ में डालने के लिए कहा गया है, लेकिन फिर भी ये जो सफाई कर्मचारी हैं या ट्रैक्टर चालक हैं फिर भी नज़दीक जगह दे के यहाँ डालने के लिए आते हैं। ये बहुत ही शर्मसार करने वाला कृत्य है, और मैं फिर माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि ये कचरा कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करके डाला जाए। आप इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। यहाँ जो बूढ़े और बुजुर्ग लोग अपने स्वास्थ्य के लिए आते हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि पिलानी के लिए ये बच्चे जिले में और राज्य में और नेशनल में मेडल लेके आ रहे हैं, लेकिन पिलानी यहाँ इन्हें क्या दे रही है? मैं समझता हूँ पिलानी इन्हें केवल और केवल कचरा दे रही है। इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राजेंद्र शर्मा झेरली वाला की विशेष रिपोर्ट।